अगर आप हिंदू हो, शादी करने से पहले जरूर ये पता कर लीजिए, नहीं तो आपका जो शादी है कोर्ट से उसको नल एंड वॉइड एब्सोल्युटली इलीगल करार दिया जा सकता है। तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट शादी को एब्सोल्युटली रद्द कर दी है, सिंपल ये छोटा सा गलती के वजह से। डजंट मैटर वहां पर लव है लव नहीं है, झगड़ा हुआ है, डाउरी के लिए डिमांड रखा गया है, 498A केस हुआ है नहीं है, डजंट मैटर। पर अगर ये चीज होता है ना तो समझ लीजिए आपका शादी गया। तो किस तरीके से? तो सबसे पहले देखिए, मेरे हाथ में दो एक्ट है, ठीक है। ये है हिंदू मैरिज एक्ट और ये स्पेशल मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सब कुछ डिटेल में कहा गया है, किस तरीके से आपको शादी करना है, कौन सा नियम है, विवाह होमा, सप्तपदी, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। कस्टम क्या है, रीति रिवाज कौन सी मानी जाएगी। इनफैक्ट शादी अगर रद्द भी करना है, डाइवोर्स लेना है, तो भी इसी एक्ट में से कोई ना कोई सेक्शंस के अंदर आपका केस को आना पड़ेगा, फिर आपको डाइवोर्स यहाँ पर ग्रांट किया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में सब कुछ डिटेल में लिखा गया है, शादी करने से लेकर के शादी को खत्म करना तक। और स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर डिटेल में बता के रखा गया है दैट इंटरफेथ मैरिजेस, बेसिकली डिफरेंट रिलीजियन से जो लोग आ रहे हैं उनके मैरिजेस के बारे में यहाँ पर बोला गया है। अभी बात करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबइंडर रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, अगर उसके अंदर आपका शादी हो जाता है तो शादी गया काम से। तो मम्मी के तरफ से 3 पीढ़ियां ऊपर तक, यानी कि एसेंडेंट, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका जो मम्मी है उनके मम्मी, फिर उनके मम्मी के मम्मी, ठीक है ना। तो 3 पीढ़ी इस तरीके से ऊपर जा रहा है। और फादर की तरफ से 5 पीढ़ियां, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉमन एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है। कॉमन एंसेस्टर यानी कि पूर्वज जो है वो सेम है, उस शादी को सपिंडा मैरिज कहा जाएगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा, तो नल एंड वॉइड शादी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, इनफैक्ट सेम गोत्र को भी यहाँ पर माना नहीं जाता है, तर शादी के लिए सुइटेबल ये लोग नहीं होते हैं। हिंदू वेद, वेदांत, स्क्रिप्चर्स जैसे कि अथर्ववेद, मनुस्मृति, यहाँ पर क्लियरली कहा गया है ये सारा का सारा मैरिज रिलेटेड चीजों के बारे में, जहाँ पर सेम गोत्र के अंदर भी शादी को एक अच्छी शादी नहीं मानी जाती है। हमारे इंडिया में 2 पर्सनल लॉज देखा जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट। पर्सनल लॉ यानी कि अपने अपने मान्यता, धर्म, विश्वास, कस्टम, रीति रिवाजों को लेकर के बनाया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात किया जाए, वो एब्सोल्युटली सनातन धर्म की जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। और मुस्लिम मैरिज एक्ट कुरान या फिर शरिया उसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। ये हलाला, ये मुता मैरिज, सब कुछ इनका जो सुन्ना है वहां से ही उठ करके आ रहा है। कुरान या फिर सुन्ना में जो कहा गया है उसको कोडिफाई नहीं किया गया है, यानी कि आपको इस तरीके से ना कानून देखने को मिल जाएगा, कानून यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू शास्त्र, हिंदू ग्रंथों को लेकर के ये ऐसा एक कानून देश में बनाया गया है और यही सभी के ऊपर लागू होता है, हिंदुओं के ऊपर। कमाल की बात यह है, हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार की शादियों के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो शादियां है, जैसे कि ब्राह्मण, देव, अर्षा, प्रजापति, गंधर्व, असुरा, राक्षसा एंड पिशाचा, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दी है ताकि आपको पता लग जाए कौन सा न्याय परायण है और कौन सा न्याय परायण नहीं है, ठीक है ना। तो इसको न्याय परायण माना गया है और इसको नहीं। अभी हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करते हो, जहां पर फुल ब्लड, हाफ ब्लड या फिर यूटेराइन ब्लड आ जाता है ना, तो भी आपका जो शादी है उसको रद्द किया जा सकता है। तो सिंपली दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसको रेफरेंस पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिंपली कहा गया हम लोगों के पास चॉइस दिया गया है, हम किसी भी पसंदीदा इंसान से शादी कर सकते हैं। अबे इस तरीके से अगर कानून रहेगा तो ये फंडामेंटल राइट के ऊपर एक वार है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देता है। हिंदू मैरिज एक्ट का इसको चैलेंज करके वो एक रिट पिटीशन फाइल कर देती है, यानी कि कानून को ही हटाने के लिए एक रिट पिटीशन। और वाइफ वहां पर आर्टिकल 14 पकड़ करके बैठ गई कि नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कोर्ट बोले कस्टम के ऊपर बेस्ड होता है मैडम। तो कस्टम क्या है, आपके फैमिली का ये कस्टम है क्या? अब वाइफ ये प्रूफ कर नहीं पाती है और इसको ही देखते हुए जो लॉ है उसको ही अपहोल्ड कर दिया जाता है, समर्थन किया जाता है और इनका जो एप्लीकेशन है इसको डिसमिस कर दिया जाता है।
वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब कभी ये शादी वैलिड थी ही नहीं, इस प्रकार से रद्द किया जाता है। शादी करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में आता है। आप अपनी पसंदीदा इंसान से शादी कर सकते हो, यह आपका एक अधिकार है जो कि फंडामेंटल राइट के जो पड़वे है ना उसके अंदर आता है। अब इसको चैलेंज कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा शादी को रद्द कर दिया गया था। पत्नी यहाँ पर केस को लेकर के हाईकोर्ट चली गई थी। अब क्या करे, देखिए संविधान मदर लॉ ऑफ द लैंड। देखिए संविधान जो कहता है वो सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, पर जो स्पेशल लॉ है ना, इस प्रकार के जो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, ये स्पेशल एक्ट इसको माना जाएगा। इट इज ऑलवेज स्पेशल लॉ जो सबसे आगे प्रिवेल करेगा, यानी कि अगर कुछ भी होता है तो आपको इस एक्ट में देखना पड़ेगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन उतना मायने नहीं रखेगा। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था, वहां पर हवाला दिया गया। तमिलनाडु कर्नाटका में तो इस प्रकार की शादी को मान्यता दिया जाता है, तो हमारा ये जो शादी है इसको क्यों इलीगल बोला जा रहा है? देखिए वहां पर एक कारण के वश होता है, वहां पर माना जाता है वेल्थ मैनेजमेंट, संपत्ति हमारे फैमिली के अंदर ही रहेगा, बाहर के लोगों के हाथ में नहीं चला जाएगा। तो इस तरीके के कुछ मान्यता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग इसको एक कस्टम, रीति रिवाज की तरह देखते हैं, कल्चर की तरह देखते हैं। पर सभी सनातनी के बीच में, सभी हिंदू धर्म के लोगों में ये मान्यता बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु कर्नाटका को एक एक्सेप्शन आप मान सकते हो, पर इंडिया के जो और सारे सनातनी है, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग इसको मान्यता नहीं देते। अभी इस प्रकार से जो कानून बनाया गया है, जैसे कि फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड। फुल ब्लड क्या होता है? फादर मदर दोनों ही सेम है। अगर सेम फादर है पर डिफरेंट मदर है, उसको हाफ ब्लड कहा जाएगा। और यूटेराइन ब्लड यानी कि जहां पर मदर सेम है पर फादर डिफरेंट है, अलग है, ऐसे संपर्क से बना हुआ रिलेशनशिप को भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मानी जाएगी और शादी रद्द हो जाएगी। अभी कानून की बात कर लेते हैं, कौन सा कानून ये कहता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली कहा गया है, सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कि अंकल नीस, जैसे कि भाई बहन, और इसी के साथ सेक्शन 3 क्लॉज F एंड G। तो केस का नाम है नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 लेटेस्ट जजमेंट। जरूर याद रखिएगा, नहीं तो शादी में आपको जरूर एक झटका मिल सकता है। सब पिंडा यानी कि क्लोज कजिन्स, इनके बीच में जो शादी होता है ना, ये एब्सोल्युटली नल एंड वॉइड है। समझ में आ गया? और अभी अगर मेडिकल साइंस की बात किया जाए, इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजन, ये तो अभी आया है, पर ये जो सारा का सारा चीज चला आ रहा है ना, सदियों से चला आ रहा है, जहां पर कोई रिसर्च वगैरह था ही नहीं, जहां पर स्मृति श्रुति, यहाँ पर जो चीज लिखा गया है उसको मान्यता दिया जाता था। तो अगर देखा जाए, आज तो साइंस इसको प्रमाण कर रहा है। जिस वक्त साइंस का कोई नामो निशान थी ही नहीं, उस वक्त किस तरीके से उन लोगों को पता था, ये तो एक रहस्य है। बहुत रिसर्च अवेलेबल है, आप चाहो तो ऑनलाइन देख सकते हो, जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको मिलेगा और कुछ इसके फेवर में भी मिलेगा। और इसीलिए ही आप एक मेन कारण देख पाओगे, यहाँ पर हलाला बैन, मुता मैरिज बैन, हलाला बैन हो जाए, मुता मैरिज बैन हो जाए, ये लोग चाहते ही नहीं है। और यहीं पर मुझे लगता है ये जो पर्सनल लॉस के अंदर जो इतना क्लैशेस है ना, इसको रिमूव करने के लिए वन नेशन वन कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ही जरूरी है इंडिया में। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरा बताना प्लीज। सो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, कुछ नॉलेज मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।